अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड जो डिग्री है वो परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉलेजेस हैं इंडिया में बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन एक ऐसा फुल फ्लेजेड लिस्ट मिल जाए, एलिजिबिलिटी थोड़ी समझ आ जाए, एंट्रेंस टेस्ट कैसा रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आई वेलकम यू ऑल एट सीवीडी पीजी अड्डा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर एंड मेंटोर। तो भाई चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में सारी डिटेल्स। तो अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए भाई, जब हम बात करते हैं ये जो डिग्री है हमारी एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये किसका रेप्लिका है? ये हमारा रेप्लिका हो जाता है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो पहले हमारा था इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। बात आती है कि हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, क्योंकि जब से हमारी एनईपी 2020 आई है, तो इस एनईपी ने काफी सारी चीजें जो है हमारे लिए चेंज कर दी थी। फॉर एग्जांपल, इन्होंने 3 साल की डिग्री को कितने का कर दिया? 4 साल का कर दिया। एमफिल को हटा दिया, मास्टर्स हमारी 1 ईयर की कर दी। अब ये तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। तो इसीलिए हमारी ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप 4 साल की बीए या बीएससी करते हैं तो आप इस डिग्री के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम नहीं, हमारे पास तो 3 साल की बैचलर्स है और हमने 2 साल की मास्टर्स करी है, तो लेट मी टेल यू, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। भाई मास्टर्स की एलिजिबिलिटी तो मानी ही जाएगी ना, आपने तो टेक्निकली 5 साल दे दिए हैं। एंड क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज ऐसा भी कर रही हैं, क्योंकि ये जो 4 साल के कोर्सेज हैं, इसमें अगर आप 3 साल का अगर आपके पास कोर्स है और अभी तक आपने मास्टर्स परस्यू नहीं करी है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ब्रिज कोर्स देती है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी आपको मिलती है जो 1 ईयर वाली डिग्री आपको प्रोवाइड करती है, तो वो भी आप परस्यू कर सकते हो। तो 3+1, 3+2 या फिर 4 ईयर डिग्री होनी साइकोलॉजी में चाहिए, ये आपका एक प्री रिक्विजिट हो जाता है। तो आप जो है इस आरसीआई के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं इसके एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन के अंदर क्या रहता है ना, एक तो होता है, सबसे पहली चीज है आपका एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके जो लेवल होता है काफी ज्यादा हाई होता है, जिसके अंदर आपका बायोसाइकोलॉजी, हिस्ट्री, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, उसके साथ साथ में और क्लिनिकल साइकोलॉजी के असेसमेंट्स हो गए, थेरेपीज हो गई, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, रिसर्च, डिसऑर्डर्स, हर एक चीज पे इक्वल फोकस किया जाता है। उसी के साथ जो है आपका पूरा एंट्रेंस टेस्ट रहता है, जिसके अंदर सोशल साइकोलॉजी भी इंक्लूड करी जाती है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कई जगहों पर आपको इसके साथ साथ इंटरव्यू देखने को भी मिलेगा। एंड ये जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, ये भी काफी ज्यादा रिगरस रहता है, जिसके अंदर आपकी पूरी साइकोलॉजी की नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से असेस करी जाती है। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए, साथ ही साथ यू शुड बी एक्सप्रेसिव इनफ कि आप अपने थॉट्स को पुट फॉरवर्ड कर पाए, एंड सो दैट यू कैन सिक्योर एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर डिग्री। जैसे जैसे साइकोलॉजी का स्कोप आगे बढ़ रहा है, ये जो डिग्रीज हैं, हमें दिख रहा है कि यार किस तरीके से हमारी जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन को, साइकोलॉजी को स्पेसिफिकली कितना ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि बीए बीएससी के अंदर भी कितने ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में ये जो डिग्री है, इसकी जो सीट्स है इनटेक, हम ये भी सोच रहे हैं कि बढ़ जाएगा, प्रोसेस भी और स्मूदन हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक नेशनल लेवल एग्जाम इसके लिए हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। अब बात आती है कौन कौन से कॉलेजेस हमारे यहाँ पे आते हैं। धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटीज जो है एमफिल हटा के ये जो है हमारे पास एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेके आ रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक और डिफरेंस यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो हम लोग जो है यूजुअली ऐसा करते आए हैं कि हमने एक एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू करी है। फॉर एग्जांपल, मैंने बैचलर्स परस्यू करी, फिर उसके बाद मैंने एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू करी है। बट क्या ये आरसीआई वाली है? तो वी हैव 2 डिग्रीज, देयर इज वन एमए क्लिनिकल साइक एंड देयर इज अनदर वन जिसे हम एमए क्लिनिकल साइक आरसीआई बोलते हैं, ठीक है। ये जो आरसीआई डिग्री है, ये आपको एक रजिस्ट्रेशन देती है, किसके थ्रू? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। बट ये वाली जो एमए क्लिनिकल साइक है, दिस इज अ रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ये आपकी क्या है? रेगुलर पीजी डिग्री के अंदर ये काउंट किया जाता है। तो ये आपका सबसे मेन डिफरेंस है इन दोनों डिग्रीज में। अगर आपने ये परस्यू करी है तो उसके बाद आप इसको परस्यू करना पड़ेगा, तो चाहे आप अभी से डबल मास्टर्स कहें, कुछ भी कहें, बट या दिस इज द रीजन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो प्लीज कंफ्यूज ना हुए। हमेशा जब भी आप अपने लिए डिग्री चूज कर रहे हैं, आरसीआई वाले कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, हमेशा ध्यान देना कि वहां पे आरसीआई लिखा ही लिखा होगा, ठीक है।
अब हम कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हमारे पास मानव रचना इंटरनेशनल है, ये हरियाणा में है, फरीदाबाद में। यहाँ पे जो सीट इनटेक है 10 है, ठीक है। उसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हमारी है, क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट के अंदर भी है। क्राइस्ट के अंदर आपका क्या रहता है ना कि पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होती है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CMRU, इनका लकीली आप बहुत लकी है कि इस यूनिवर्सिटी का आपके पास सिलेबस भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिलेबस तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको भेजूंगी। फिर इसके बाद रमा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास NIEPVD है, वहां पे भी आपके पास MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI है। JSS मेडिकल कॉलेज हो गया, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, देश भगत यूनिवर्सिटी, शाम यूनिवर्सिटी, मेधावी स्किल्स, इन यूनिवर्सिटीज में MA क्लिनिकल साइक है, कहीं पे एंट्रेंस टेस्ट है, कहीं पे नहीं है। एंड ऑल्सो टू ऐड, हमारा जो निमहांस है, ठीक है, निमहांस में अभी तक MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी थी और हमें लगता था कि ये तो खुद ही रेगुलराइजेशन कर रहे हैं अपनी, उन्होंने भी MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI ऐड कर दिया है। एंड द गुड पार्ट यू कैन से, एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है। एंड कमिंग आपका मई में जो है निमहांस का एंट्रेंस टेस्ट भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन जो है इस MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI के एंट्रेंसेस के लिए कराऊं, तो नीचे आपको कमेंट करना है RCI, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी एक बढ़िया कोर्स लेके आऊंगी। फिर इसके साथ साथ आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कैंपसेस हैं, नोएडा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, MA क्लिनिकल RCI देखने को मिलेगी। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा कटील अशोक पाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में भी आपको देखने को मिलेगी। आगे राजस्थान, कोलकाता, एमिटी के यहाँ पे भी MA क्लिनिकल RCI है। आपको हर जगह अप्लाई करना है। देखो आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा पैसा जाता है, बट क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है कि साइकोलॉजी क्लिनिकल में ही करनी है, तो फिर तो देखिए थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपको सब यूनिवर्सिटीज में मोस्टली आप अप्लाई करके चलें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, ये याद रखिएगा, सीट इनटेक जो है ज्यादातर हर जगह आपको 10 ही देखने को मिलेगा। डॉक्टर RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जहाँ पे हमें पहले MPhil देखने को मिलती थी, वहां पे अब MA क्लिनिकल भी ऐड हो गया है। आई एम होपिंग कि भास में भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा माहे के फॉर्म्स भी ओपन है, यहाँ भी आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अपेक्स यूनिवर्सिटी और आपकी निमहांस, SGT, सारी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा अब आपकी कोई क्वेरीज है स्पेसिफिकली किसी करियर रिलेटेड या क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेटेड, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको जरूर क्या करूंगी, रिप्लाई करूंगी। साथ ही साथ आप लोग मेरी ईमेल ID नोट कीजिए, muskan.gupta@adda247.com, जहां पे आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू आउट। किस चीज के लिए? फ्री काउंसलिंग सेशंस के लिए। एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या करियर जो है आपके लिए साइकोलॉजी में सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब जो है टाइम आ चुका है कि हम साइकोलॉजी को और ज्यादा ग्रो करें और ज्यादा आगे बढ़े एंड मेहनत करें। तो आप भी कर सकते हैं। टिल द टाइम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग एंड ग्रोइंग साइकोलॉजी।